दोस्तों नमस्कार। नवजीवन एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। SIR यानी मतदाता प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य जनपद जौनपुर में भी शुरू हो चुका है। जिलाधिकारी जौनपुर डॉक्टर दिनेश चंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बताया। बूथ लेवल अधिकारियों यानी VLO 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर वोटर्स को एक फार्म उपलब्ध कराएगा जिसे गणना प्रपत्र के नाम से जाना जाता है। गणना प्रपत्र में निर्वाचक नामावली के निहित आवश्यक विवरण अंकित होंगे। गणना प्रपत्र मतदाताओं द्वारा ही भरा जाएगा जिसमें VLO द्वारा सहयोग किया जा सकता है। VLO प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम 3 बार भ्रमण करेगा। निर्वाचक गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भरकर भी सबमिट कर सकते हैं। बूथ लेवल एजेंट यानी जो राजनीतिक दलों के BLA होंगे वो भी अपना फॉर्म भरकर BLO को उपलब्ध करा सकते हैं। जिलाधिकारी जौनपुर ने SIR प्रक्रिया में सभी का सक्रिय योगदान करने की अपील किया है। DM दिनेश चंद्र ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य SIR कराने के दौरान पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाना तथा अयोग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित कर स्वस्थ मतदाता सूची तैयार करना है। DM साहब ने और क्या जानकारी दिया, आइए जानते हैं। विशेष प्रकार पुनरीक्षण में एक BLO घर घर जाएगा और घर घर जाकर उस घर में जितने लोग हैं 2 प्रतियों में, अगर किसी घर में 5 मतदाता हैं, ये इन्यूमरेशन फॉर्म है और इसके पीछे इंफॉर्मेशन शीट है, इसके आधार पर उसको भरेगा। उसमें दिया गया है कि क्या क्या है। ये 2 प्रति में जाएगा, 2 प्रति उसके घर को एक मतदाता के हिसाब से 2 प्रति दी जाएगी। बाद में जब वो उसको कलेक्ट करेगा भर के, एक उसको दे देगा, एक बात ये प्रत्येक मतदाता के लिए 2। अब जहाँ ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो मृतक मतदाता है वो तो रिसीव नहीं कर सकता, लेकिन उसके परिजनों को रिसीव कराया जाएगा। वो रिकॉर्ड होगा लेकिन कलेक्ट तो उसी से कराया जाएगा, वो अनकलेक्टेड में उसको मार्क किया जाएगा। ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि निर्वाचक नामावली को शुद्ध करने के लिए, बुद्धिहीन बनाने के लिए एक मतदाता का एक से अधिक बार नाम ना हो, मृतक मतदाता का नाम ना आ सके। एब्सेंट मतदाता उनको कहते हैं जो जिनका नाम मतदाता सूची में है और
है ही नहीं, निवास नहीं करता है ही नहीं। ऐसे उसके नीचे का ये दूसरा भाग है। गणना प्रपत्र में मतदाता द्वारा अन्य विवरण भरे जाएंगे। जो सेकंड भाग है ये मतदाता को भरना है। इसमें बीएलए भी मदद करेगा, बीएलओ भी मदद करेगा, और जो और भी घर का पढ़ा लिखा आदमी है वो भी मदद करेगा। तीसरा भाग है पिछले एसआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। इसको क्यूआर कोड से स्कैन करके इसमें भरा जाएगा। 2003 की लिस्ट है, वो ढूंढ के इसमें भरेगा, उसको करेगा। हाँ, मैपिंग भी चल रही है। सुनो, 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग भी चल रही है। जिनका मैप हो जाएगा और उनका इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हो जाएगा और फिर कुछ नहीं करना होगा। ये दिखा होगा, आपने देखा होगा, डिटेल ऑफ द इलेक्टर इन इलेक्टर रोल ऑफ द लास्ट एसआर। 2003 का जो एसआर है उसकी डिटेल भरेगा। जिसपे ये है और जिसपे ये नहीं है वो इधर भर देगा। डिटेल ऑफ द रिलेटिव whose name is given in the previous column in the last, और जिस वो मतदाता का है ये, और वो रिलेटिव में रिलेटिव का भी भर सकता है इसमें। वो प्रकार के मतदाता हो, जैसे मेरा नाम 2003 की मतदाता सूची में, तो मेरा तो इधर ही भर जाएगा और ऊपर भर जाएगा। और मेरा नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो मैं अपने रिलेटिव का भी मेंशन कर सकता हूँ। अब ये डिक्लेरेशन है, फिर इसको बीएलओ प्रमाणित करके इसको जमा करके फिर उसमें करेगा। ये अब देखिए, प्रस्तर 9 में दिए गए विवरण में जिला, राज्य, विधानसभा क्रमांक वही भरे जाएंगे जो 2003 की मतदाता सूची में है। ठीक है। फिर बूथ लेवल अधिकारी मतदाता सूची द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in से 2003 की मतदाता सूची से नाम देखा जा सकता है। एक चीज और है, कोई ऑनलाइन भी इन्यूमरेशन फॉर्म भर सकता है, सबमिट कर सकता है। ऑनलाइन डाउनलोड करके भर सकता है और फिर सबमिट कर देगा ऑनलाइन। हाँ, पढ़े लिखे लोगों के है वो सीधे ईआरओ पर चला जाएगा। जो आदमी पढ़ा लिखा है वो खुद भी अपना डाउनलोड करके भर के सबमिट कर सकता है। फिर दूसरा एक और गणना प्रपत्र वितरण और संग्रहण के दौरान मतदाताओं से किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं लिया जाना है। तो दो महत्वपूर्ण चीजें क्या हो गई? फोटो करना और ये सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बार बार जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र पर अपना विवरण भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा कर दिया जाएगा। फिर जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र पर अपना विवरण भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करा दिया जाएगा, उन सभी मतदाताओं का नाम आलेखीय मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा। गणना प्रपत्र भरने के बाद बूथ लेवल अधिकारी को मतदाता द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित अथवा किसी वयस्क संबंधी के हस्ताक्षर करने के उपरांत हस्ताक्षरित प्रपत्र की एक प्रति बूथ लेवल अधिकारी को अपने पास रखनी होगी और दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर कर मतदाता या व्यक्ति संबंधी को प्राप्ति के रूप में दिया जाएगा। दो प्रति में दे दो, दो प्रति है, एक पहले नहीं, साइन करके लेगा और साइन करके देगा, दोनों साइन। यदि किसी मतदाता द्वारा गणना प्रपत्र को ऑनलाइन माध्यम से भरकर दस्तावेज सहित अपलोड कर दिया जाएगा तो बीएलओ द्वारा मतदाता के घर भ्रमण का कर सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी मतदाता द्वारा गणना प्रपत्र को ऑनलाइन माध्यम से भरकर दस्तावेज सहित अपलोड किया जाएगा तो बीएलओ द्वारा
मतदाता के घर भ्रमण कर सत्यापन किया जाएगा, उसका सत्यापन होगा, जांच होगी। सबसे बढ़िया वही है कि BLO को ही दे। नहीं ऐसा नहीं, लोग कहीं मिल लेते हैं इसके साथ नहीं ऐसे नहीं। मान लो कोई बाहर है, पार्ट टाइम गया हुआ है, वहां से BLO तो जाएगा ही जाएगा। BLO द्वारा हर एक गणना प्रपत्रों को BLO ECI नेट मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपलोड